कहानी दोस्ती के बारे में है, या शायद एक ऐसे खौफ के बारे में जो दोस्ती के हर इम्तिहान को पार करने वाला था। कहानी है अद्विक की, एक इंजीनियर जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक बिल्कुल सुनसान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और कहानी है उसके उस डर की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। 3 दिन बीत चुके थे। रोहित का बेस्ट फ्रेंड अद्विक फोन नहीं उठा रहा था, और हर एक फेल कॉल के साथ ना रोहित का दिल बैठा जा रहा था। वो जानता था कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। जब अद्विक को इस वीरान पहाड़ी प्रोजेक्ट पर भेजा गया था ना, तो उसे लगा जैसे उसे कोई सजा मिल गई हो। पर फिर उसी अकेलेपन में उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी, या यूं कहें हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। अद्विक ने रोहित को फोन पर बताया था कि उसे जंगल में एक लड़की मिली है, रूपल। उसकी नीली आंखें इतनी गहरी थी जैसे वो सीधे उसकी रूह में झांकती हों। अद्विक को ऐसा महसूस होता था कि वो आंखें हर पल, हर लम्हा उसे देख रही हैं। चाहे वो कहीं भी हो, वो अब अकेला नहीं था। एक तरफ तो अद्विक था जो रूपल के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ था रोहित, जिसे ये सब एक अजीब सा धोखा लग रहा था। मतलब कोई लड़की जंगल में अकेली कैसे रह सकती है, और वो अपनी एक फोटो तक क्यों नहीं खिंचवाती। रोहित के हर सवाल का अद्विक के पास बस एक ही जवाब होता, वो बहुत शर्मीली है। और फिर एक रात अद्विक ने रोहित को फोन पर एक ऐसी खबर दी जिसने रोहित के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसका दी। शादी, और वो भी कल। रोहित को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मतलब बिना किसी को बताए इतनी जल्दी, ये सब कुछ बहुत अजीब था। लेकिन अद्विक ने वादा किया कि वो शादी के ठीक बाद अपनी नई दुल्हन के साथ वीडियो कॉल जरूर करेगा। लेकिन वो वीडियो कॉल कभी आया ही नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, अद्वैत की कोई खबर नहीं। और फिर उसके ऑफिस से एक फोन आया जिसने रोहित के सारे डर को हकीकत में बदल दिया। जो लड़का अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था, वो अचानक से गायब हो गया। कहाँ? रोहित अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने दो सबसे पक्के दोस्तों नीलेश और सुंदर को साथ लिया और उस अनजाने गांव की तरफ निकल पड़ा, अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर वापस लाने के लिए। जब वो लोग गांव पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। घने कोहरे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया था। हवा में ना एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उन्होंने जंगल के पास रूपल की झोपड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वहां वहां तो कुछ भी नहीं था। अगर वहां कोई झोपड़ी थी ही नहीं तो फिर रूपल कौन थी, कहां से आई थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए उन्हें टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी, एक लड़की की, जो उन्हें इस राज की पहली और शायद आखिरी कड़ी तक ले जाने वाली थी। रोहित ने जैसे ही उस लड़की से रूपल के बारे में पूछा, उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, जंगल में लड़कियां नहीं रहती, चुड़ैलें रहती हैं। आपका दोस्त वो किसी चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया है। उस लड़की ने उन्हें एक ऐसी डायन के बारे में बताया जिसके पैर उल्टे होते हैं, पिछले पैरी। वो खूबसूरत नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, और फिर अमावस्या की रात जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तब वो उनका शिकार करती है। लड़की ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, बिरजू बाबा। वही हैं जो इस शैतानी ताकत से लड़ने का रास्ता बता सकते हैं। और फिर उसने उन्हें बाबा तक ले जाने की पेशकश की। उस घने अंधेरे जंगल में उस लड़की की पायल और चूड़ियों की खनक किसी खतरे की घंटी की तरह लग रही थी। रोहित और उसके दोस्त जानते थे कि वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्त को बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो लड़की उन्हें जंगल के बीच एक अकेली झोपड़ी तक ले गई, और जैसे ही तीनों अंदर गए, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। जिस लड़की ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाया था, वो कोई और नहीं बल्कि वो शैतान खुद थी। झोपड़ी के अंदर का मंजर किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। जमीन पर अद्विक का फोन पड़ा था, और उससे थोड़ी ही दूर पर वो खुद खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। फर्श पर गीली मिट्टी में उल्टे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। और फिर उन्होंने उसे देखा, वही लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। बिखरे हुए बाल, खून की तरह लाल आंखें, वो एक खौफनाक चुड़ैल थी। वो हंसी और बोली, आज अमावस्या है और आज मैं तुम चारों का खून पीऊंगी।
लेकिन रोहित पूरी तरह से बेखबर नहीं था। उसे पहले से ही शक था। उस लड़की का बार बार अपना चेहरा छिपाना, गांव के बुजुर्गों की चेतावनी और वो त्रिशूल जो उन्होंने रोहित को दिया था, अब सब कुछ साफ हो रहा था। रोहित ने चुपके से बर्फ में उस लड़की के उल्टे पैरों के निशान देख लिए थे। वो इस लड़ाई के लिए तैयार होकर आया था। और फिर वो खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। उस चुड़ैल ने एक से कई रूप बना लिए और उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने बिजली की तेजी से सुंदर को घसीटा और अंधेरे कोने में ले गई। रोहित को फौरन बाबा की बात याद आई। उसे तभी मारा जा सकता है जब वो खून पी रही हो। रोहित ने बजरंगबली का नाम लिया और अंधेरे की तरफ भागा। उसने सही मौका देखा और वो पवित्र त्रिशूल सीधा उस शैतान की कमर में घोंप दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और पिछले पेरी अपनी सारी परछाइयों के साथ जलकर राख हो गई। उस भयानक रात के बाद रोहित और नीलेश ने जैसे तैसे अपने दोस्तों को उस मनहूस झोपड़ी से बाहर निकाला। वो जीत तो गए थे, लेकिन इस जीत की उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वक्त के साथ अद्विक और सुंदर के जिस्म के घाव तो भर गए, लेकिन उनके मन पर जो घाव लगे थे, क्या वो कभी भर पाएंगे? वो डर, वो खौफ उनकी रूह में बस गया था। घर वापस आने के बाद भी अद्विक को अक्सर रात में अपने घर के बाहर काले कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखती है। एक परछाई जो बस उसे अंधेरे में छिपकर घूरती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो बुराई सच में खत्म हो गई थी, या फिर ऐसी सदियों पुरानी शैतानी ताकतें कभी मरती नहीं, बस सही मौके का इंतजार करती हैं। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।